हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में, जिनकी आप देखेंगे रिसेंटली ही मृत्यु हुई है। तो इसके साथ आप कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एंड ऑफ एरा। एक एरा इनके साथ पूरा ख़त्म हो गया। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। बाकी ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो फॉर योर क्वेरीज यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। अब देखिए, जो महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय इनको कहा जाता है, ब्रिटेन की महारानी, सबसे लंबा इनका शासन रहा। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, अ, देखिए किसी की भी डेथ को, क्योंकि इस तरह के मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी सोशल मीडिया पे जहाँ पे डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा, ये वो। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस, क्योंकि अगर किसी की डेथ हो रही है, इट इज़ नॉट अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, राइट। तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है जो न्यूज़ में है उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, एलिज़ाबेथ द्वितीय जो हैं, 9 सितंबर 2015 को ये जो महारानी हैं, महारानी पद पे इनको 63 ईयर्स 7 मंथ्स 3 दिन हुए थे। तो 63 ईयर्स ऑलमोस्ट इन्होंने 2015 में ही कंप्लीट कर लिए थे। और महारानी विक्टोरिया, जिनका एक और उनका भी काफ़ी लंबा शासन जो रहा, वो 63 ईयर्स 7 मंथ्स 2 डेज 16 आवर्स 23 मिनट्स इस पद पर रही थी। एज क्वीन उन्होंने राज किया था, शासन किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए इनका सबसे लंबा शासन जो है वो कहा जा रहा है। और अब इस तरह की इनकी पिक्चर्स, आप जब से ये रूल में रही हैं रॉयल क्वीन, तो 70 साल की, 70 ईयर्स की सल्तनत इनकी कही जा रही है। यहाँ पे आप इनके पिक्चर्स देख रख सकते हैं अलग अलग ईयर्स के, 2021 एंड नाउ शी डाइड। तो आपने देखा होगा कि एज अ सिंबल इनकी डेथ को बीबीसी ने इनफैक्ट ब्लैकआउट किया। अपना जो वेबसाइट है, दैट मीन्स कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि क्वीन इज़ नो मोर, और इनका जो रॉयल वेबसाइट है उसको भी ब्लैकआउट किया गया। सत्ता के 70 साल। तो आप यहाँ पे उनके डिफरेंट पिक्चर्स देख सकते हैं 1953 से 2022। वाई आई थॉट कि मैं इस पर बनाऊँगी, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे द क्राउन करके एक पीरियड ड्रामा आता था। तो आई रियली लव पीरियड ड्रामास, ऑल तो फिक्शनल होते हैं बट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ्स। 21 अप्रैल 1926 क्वीन एलिज़ाबेथ का लंदन में जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1947 ग्रीक और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप से इनकी शादी हुई थी। ये इनके लाइफ के मेजर हाइलाइट्स हैं। 14 नवंबर 1948 उनके पहले बेटे प्रिंस चार्ल्स जो हैं, उनका जन्म हुआ था। 1945 WW1 यानी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन सेना की महिला ब्रांच में शामिल हुई थी। 6 फरवरी 1952 पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद रानी बनी। तो 1952 में इनका कॉरोनेशन हुआ। 2 जून 1953 वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में ताज से सम्मानित हुई 1953 में, यानी क्वीन बनी गई। 21 जून 1982 उनके ग्रैंड चाइल्ड प्रिंस विलियम का जन्म हुआ। 6 फेब 2012 शासन के 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स इन्होंने 2012 में कंप्लीट किए। 2015 में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको पीछे कंपेयर करके जो क्वीन विक्टोरिया था उनका टाइम बताया था। फिर 5 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस से जूझ रहे देश को बचाने के लिए दुर्लभ प्रयास, जो भी इन्होंने प्रयास जो है वो किए थे। और पति जो है इनके प्रिंस फिलिप की मौत 2020 में ही हो गई थी। तो ब्रिटेन के अलावा काफ़ी देशों की ये और भी महारानी थी। तो उनमें से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, ये सब इनकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखते हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपकी चलती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेशन लंदन ब्रिज। अब इन्होंने, कोई भी देश होता है जहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, उन्होंने सोच रखा था कि अगर क्वीन की डेथ होगी तो उसके बाद देश में चीज़ें कैसे चेंज होंगी, कैसे चलेंगी। और जैसे ही डेथ होगी आपका ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। अब जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तो आपका डिटेल्ड प्लान लंदन ब्रिज जो है वो शुरू हो गया। हर डेथ किक्ड ऑफ अ डिटेल प्लान पुट इन प्लेस इन 1960s। तो 1960s में ही ये प्लान जो है वो बनाया गया था कि अगर किसी मोनार्क जो किंग है या क्वीन है उसकी डेथ होती है तो उस सीन में क्या किया जाएगा। तो इसमें सारे प्रोसीडियर्स बताए जाते हैं, क्योंकि रॉयल्स के आपको पता है प्रॉपर उनका कंडक्ट रहता है कि कोई चीज़ कैसे होगी। तो वो एकदम रोल आउट हो जाता है जैसे ही मोनार्क की डेथ होती है। और जो 10 दिन का ये पूरा प्रोसेस रहता है, जिसमें
डेथ फ्यूनरल से आपका पूरा रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट किंग यानी सक्सेशन में, लाइन ऑफ सक्सेशन में कौन है, उसका कॉरोनेशन कैसे होगा, ये सब बताया जाता है। पहली बार गार्डियन ने 2017 में इसको रिपोर्ट किया था। लेटर पॉलिटिको जो है 2021 में भी उन्होंने ऑपरेशन लंदन ब्रिज को हाईलाइट किया था कि अगर डेथ हो जाती है हेड ऑफ द स्टेट की तो क्या किया जाएगा। अब द गार्जियन जो न्यूज़पेपर है, जो मीडिया है, ये इन्होंने रिपोर्ट किया लंदन ब्रिज प्लान। अब देखिए, इसमें 2 सीन्स थे कि क्वीन की डेथ किस जगह पे होगी, उनके कौन से वाले महल में होगी। अब जैसे यहाँ पे पासिंग हुई है बालमोरल में, जो इनका बालमोरल में कैसल है, उसमें इनकी डेथ हुई है। अब ये जो पार्ट है प्लान का डेथ का, इनका फेवरेट कैसल था स्कॉटलैंड में, और इसको कोड नेम दिया गया ऑपरेशन यूनिकॉर्न। अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी डिटेल स्क्रिप्ट रहती है, पूरे प्रोसीडियर्स जो रहते हैं, एसओपीज जो हैं वो लिखे जाते हैं कि फ्यूनरल कैसे होगा। पूरा लिखा जाता है कि क्वीन को किस तरीके से लाया जाएगा। जैसे बोला कि अगर यहाँ पे डेथ होती है तो इनकी जो डेड बॉडी है उसको ट्रेन के थ्रू, रॉयल ट्रेन के थ्रू लाया जाएगा या प्लेन के थ्रू लाया जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे सारे टर्म्स दिए जाते हैं। डेथ को यहाँ पे बोला जाता है डी डे, D+1 यानी उनके डेथ डी डे प्लस द 1 डे अहेड, उसके बाद जो आने वाला 1 दिन है, और D+10 डे यानी उनके फ्यूनरल का दिन। अब इस पीरियड में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपने सारे काम को बंद कर देगी। 10 दिन तक कोई काम भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं होगा। ये एक कंडोलेंस मैसेज की तरह जाएगा। इमिडिएटली डेथ के बाद क्या होगा, इस प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रॉयल्स की तरफ से इन्फॉर्म किया जाएगा कि डेथ हो चुकी है, जो कि कर दिया गया है। और फिर जो 38 अदर नेशंस हैं कॉमनवेल्थ के, जिनकी ये रानी थी, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्वींस डेथ, अब रानी की डेथ हो गई, इसका मतलब इमीडिएट लाइन ऑफ सक्सेशन में कौन है, प्रिंस चार्ल्स। इमीडिएटली वो किंग बन जाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, 14th कॉमनवेल्थ रेल्म्स जो हैं उनके राजा बन जाते हैं। लेकिन ऑफिशियल जो प्रोक्लेमेंट है वो क्वीन की डेथ के बाद ही की जाती है। अगर आप BBC की माने, इट विल हैपन एट सेंट जेम्स पैलेस इन लंदन इन फ्रंट ऑफ सेरेमोनियल बॉडी नोन एज एसेशन काउंसिल। एसेशन काउंसिल के सामने ही ये अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी। अब अगले कुछ दिन तक क्या होगा, जो क्वीन का कॉफिन है उसको पैलेस ऑफ हॉलीरूड हाउस वहाँ पे लिया जाएगा, जिस तरह से गार्जियन ने रिपोर्ट किया। और इस प्लान में एक सेरेमोनियल प्रोसेशन किया जाएगा सेंट जूलियस कैथेड्रल में ऑन द रॉयल माइल इन एडिनबर्ग। ये इनके प्लान का पार्ट है। उसके बाद जो कॉफिन है वो लंदन आएगा, सेम रिपोर्ट में लिखा है। और पॉलिटिको ने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि कॉफिन को लंदन में प्लेन के द्वारा नहीं बल्कि रॉयल ट्रेन के द्वारा लिया जाएगा। तो ये सब रिटन है। नाउ लेट्स सी किस तरीके से इसको ये लोग प्रोसीड करते हैं। D+5 यानी D डे प्लस 5 डेज में क्या होगा, एक सेरेमोनियल प्रोसेशन होगा जो लंदन से लिया जाएगा, कॉफिन लिया जाएगा बकिंगम पैलेस से पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर तक। और ये जो सर्विस है ये वेस्टमिंस्टर हॉल में की जाएगी। और पॉलिटिको ने क्या रिपोर्ट किया, D+6 D+9 मतलब 6 डेज से 9 डेज डेथ के बाद जो क्वीन है, जो कॉफिन है वो वेस्टमिंस्टर हॉल में पड़ा रहेगा, जहाँ पे लोग अपनी रिस्पेक्ट देने क्वीन को आएंगे। अब जो क्वीन है, जो रिहर्सल, जो फ्यूनरल प्लान के जो रिहर्सल्स हैं वो भी प्रॉपरली कैरी आउट किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि रॉयल्स में कितना लंबा प्रोसीडियर है फ्यूनरल प्रोसेशंस का। अब देखिए, अब जो भी आज तक ओथ ली जाती थी वहाँ पे किसी भी पोजीशन पे, तो शपथ में क्वीन का नाम होता था। लेकिन अब वहाँ से ये नाम हट सकता है। बहुत सारे आपके रॉयल एम्ब्लम्स हैं जिनको चेंज किया जाएगा क्वीन की डेथ के बाद, या जो कि क्वीन एलिजाबेथ 2 हैं ब्रिटेन की। जो फ्लैग, नोट, कॉइन, डिफरेंट पिक्चर वहाँ पे क्वीन की थी अभी तक, उनको हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रिमूव किया जाएगा। और जो अब राजा बनेंगे प्रिंस चार्ल्स, उनका फोटो लगाया जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ें होंगी। और लेकिन ये सारे सिंबल्स चेंज करने में 2 साल तक का समय लग सकता है। ब्रिटिश मोनार्की रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे सिंबल्स को, जिसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें डेली यूज़ होती हैं। नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, स्टैम्प्स हो गई। अब क्वीन का नाम वहाँ से हटाना, फेस हटाना, इसमें लंबा समय लग सकता है, एकदम पॉसिबल नहीं है।
और हो सकता है कि प्रिंस चार्ल्स की अगर इस तरह की विश हो तो वो बोलें कि नहीं, आप रॉयल सिंबल्स में जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलना है, तो मेरा फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पर्सनल डिस्क्रिशन भी हो सकती है। अब ये जो डिसीजन है रॉयल एम्ब्लेम को चेंज करने का, 2 साल तक जैसे मैंने आपको बोला इसमें समय लग सकता है। नोट्स एंड कॉइन्स ये भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं। अभी तक 4.5 बिलियन बैंक नोट्स हैं देश में जिनमें क्वीन का फेस है। पिक्चर नए एम्परर की यानी किंग चार्ल्स की वो अगर प्लेस की जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना समय इसमें लग जाएगा। अब क्योंकि क्वीन रानी जो है वो कब बनी थी, 1952 में, और देयर वाज नो पिक्चर ऑफ हर ऑन कॉइन्स और बैंक नोट्स। जिस टाइम वो रानी बनी थी उस वक्त कोई पिक्चर नहीं थी। 1960 में डिज़ाइनर रॉबर्ट अस्टिन जो है हैड द फेस ऑफ एलिजाबेथ टू ऑन नोट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1952 के बाद 1960 में उनका फेस आपने नोट्स पे देखना शुरू किया। काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, व्हाट इज़ दिस, ये तो इम्पोजिशन है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। इन एडिशन ब्रिटिश पाउंड जो है क्वीन एलिजाबेथ का कॉइन वहाँ पे और भी 10 कंट्रीज़ में चलता है। तो इस तरीके से आप ये कॉइन देख सकते हैं जिसमें क्वीन एलिजाबेथ का पिक्चर है, और यहाँ पे आप देखिए ये डॉलर्स हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, यहाँ पे भी क्वीन का पिक्चर है। अब चर्च की जो बुक्स हैं उसमें भी प्रेयर्स जो हैं वो क्वीन के नाम से हैं। सुप्रीम गवर्नर जो चर्च के हैं इंग्लैंड के, वो कौन होती हैं, क्वीन ही होती हैं। जो मोनार्क होता है वो होता है। सो ये जो बुक रहती है उनकी कॉमन प्रेयर की, जो कि चर्च में रहती है, उसमें बहुत सारी प्रेयर्स क्वीन की होती हैं। ये प्रेयर्स पहली बार 1662 में लिखी गई थी, और उसके बाद जनरल प्रेयर जो चर्च की है उसमें गुड हेल्थ, एम्परर की गुड हेल्थ के लिए प्रे किया जाता है। लेकिन अब क्वीन की डेथ हो गई है तो ये जो प्रेयर्स हैं ये प्रिंस चार्ल्स के नाम पे की जाएंगी। इसलिए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चर्च बुक्स को भी यहाँ पे अमेंड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। अब पार्लियामेंट ओथ जो शपथ लेते हैं वहाँ पे सिंस 1952 जितने भी एमपीज थे वो क्वीन एलिजाबेथ को रेफर करते थे, स्वेयर करते थे उनके नाम पे, बट अब ये ओथ भी चेंज होगा। लेकिन आर्म्स जो रॉयल आर्म्स हैं उसमें कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। अब रॉयल कोट ऑफ आर्म्स जो है वहाँ पे कोई भी इमेज क्वीन की नहीं है, बल्कि एक लायन और यूनिकॉर्न जो है वो दिखता है आपको शील्ड के साथ। तो वहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत जो है वो नहीं है। सो यहाँ पे हमने मोटे तौर पे बात की कि अब डेथ के बाद किस तरीके से आगे चीज़ें होंगी। इसको ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जाता है। नाउ लेट्स सी कि ये तो मीडिया ने रिपोर्ट किया था, गार्जियन ने और पॉलिटिको ने, कितनी चीज़ें इसमें से फॉलो होती हैं और क्या चेंजेस हमको देखने को मिलती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। आप भी, आपको क्या नॉलेज है इस बारे में, कुछ एक्स्ट्रा, बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की हमारे साथ बहुत आसान बना सकते हैं। और ये September 4 है, बट नेक्स्ट टेस्ट इज़ ऑन September 11। डू पार्टिसिपेट इन द मॉक्स। मेंस टेस्ट सीरीज़ भी हमारी शुरू हो रही है 11 सितंबर से। डू एनरोल योरसेल्फ। सब्सक्रिप्शन आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं, कोड वीरो यूपीएससी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी को चूज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारे रीज़न है। माय फेवरेट रीज़न इज़ कि आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर्स इंडिया के यहाँ पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी के बैचेस में खुद को एनरोल कर सकते हैं। एक साथ पैसे अगर आप नहीं देना चाहते, मुश्किल है, तो ये आपका खुद पे इन्वेस्टमेंट है, तो आप ईएमआई लीजिए। 0% ईएमआई है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको अनअकैडमी की तरफ से एक्सटेंशन फ्री में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।